दोस्तों, मुझे मेरे एक फॉलोअर ने कमेंट किया है कि कर्मों का फल इतनी देर से क्यों मिलता है। या कई बार कुछ लोग तो जो गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो लोग बड़े खुश रहते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग सही काम करते हैं उनको तो सजा भी मिल जाती है, वो लोग दुखी रहते हैं। तो ये बड़ा वास्ट विषय है। इसको यदि बहुत ब्रॉड माइंड होकर के सोचा जाए तो क्या है कि कर्मों का फल मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल। देखिए, जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि हम दूसरों के सुख से या उनके विषय में क्यों सोच रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए या उनको वो मजे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं, बात ये है। दरअसल होता क्या है, यदि आप दशरथ की बात करें, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान राम के पिता थे, उन्होंने एक तीर चलाया शब्द को सुन करके, आवाज को सुन करके, जिससे श्रवण कुमार की डेथ हो गई, जो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। तो उसके माता पिता ने उन्हें एक श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो दशरथ के उस समय तक कोई संतान भी नहीं थी। तो इतने वर्षों के बाद भगवान राम का जन्म होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है अपने पुत्र के वियोग में। तो कहने का भाव यह है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। दूसरा उदाहरण है भीष्म पितामह का, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और उनको वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसके बावजूद भी वो 18 दिन तक शरशैया पर पड़े रह रहे। कितना कष्टदायक रहा होगा, आप ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो क्योंकि उनके द्वारा एक सांप को उठा करके उन्होंने एक झाड़ी पर फेंक दिया था, तो इस कारण से 18 दिन तक उनके शरीर को इच्छा मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात भी वो शरशैया पर लेटे रहे। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में अपराध कर देते हैं, या किसी कीट पतंगे को, किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे हाथों से, या कुछ गलत हो जाता है जिसे हम गलत नहीं समझते, या कई बार हमें उस बात का पता तक भी नहीं चलता। जैसे यदि कोई जिहादी है, आतंकवादी है, उसको ये उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि यदि आप अपने इस मिशन के लिए काम करोगे तो आप मर भी जाओगे तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा अपनी कौम के लिए, या जिस भी विषय से उसको तैयार किया जा रहा है, तो उसको इस बात के लिए। और जो उसको मारता है उसको वो समझते हैं कि इसने अपराध किया है। इसी तरह से किसी देश का सैनिक भी जब लड़ता है तो उसे भी यही अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की न्योछावर कर देने को ही शहीद का दर्जा दिया जाता है, जबकि दूसरे वाले जिसने उसको मारा है उसे हत्या करार दी जाती है। हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा। इसीलिए तो भगवान ने ये कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा मत करें। और दूसरों के विषय में सोचना तो एकदम मूर्खता है, एकदम नादानी है कि दूसरों को उसका फल मिल रहा है या वो मौज कर रहे हैं। इसको मैं एक और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूं। कई लोग ये कहते हैं कि तुरंत दान महाकल्याण, एकदम से उसका फल मिल जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति एक बैंक में जाता है और कहता है कि ये मेरा चेक पास कर दो, तो बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि भाई इसमें समय लगेगा, ये आज नहीं हो सकता। तो वह व्यक्ति जिद करने लग जाता है कि नहीं, ये सामने वाले बैंक का ही चेक है और ये हाथ की हाथ पास किया जा सकता है या कुछ ही मिनटों में पास किया जा सकता है। तो बैंक के कर्मचारी उनको समझाते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं किया जा सकता,
हर चीज का एक प्रोसेस है जिसे हमें अपनाना होता है। तो जिंदगी का भी यही फिलोसफा है कि हम सबको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे यदि किसी की मृत्यु शमशान घाट के सामने हो जाए तो क्या उसे वहीं पर जला दिया जाता है, या कब्रिस्तान के सामने हो जाए तो क्या उसे वहीं दफना दिया जाता है? नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक विधि विधान है, उसे पहले घर लाना होता है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाना होता है। तो इस प्रकार से कर्मों का फल तो मिलेगा, परंतु समय अनुसार और विधि के अनुसार मिलेगा। तो इस विषय में ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, यही समझ लेना काफी है कि कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा। और अब कभी भी प्रकृति इम्बैलेंस नहीं करती, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। कि आपको ये बात पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं।